सुनीता की शादी को 2 साल हो चुके थे और मीना अभी नई नई इस घर में आई थी। पहले ही दिन से सुनीता के मन में मीना के लिए जलन सी थी, क्योंकि सब लोग कहते थे कि मीना सुंदर भी है और सुशील भी। घर का माहौल कुछ अजीब सा हो गया था। सुनीता छोटी छोटी बातों पर मीना को ताने मार देती, जरा देख के चलाकर, कितनी इठलाती फिर रही है। और मीना चुपचाप बिना कुछ बोले अपना काम करती रहती। एक दिन सास ने कहा, मीना आज तू खाना बना, देखती हूँ तेरे हाथों का स्वाद। मीना बहुत खुश हुई। सोचा आज सबके लिए अच्छा अच्छा बनाऊंगी, गरम गरम आलू के पराठे, चटपटी चटनी और मीठा चावल भी। वह रसोई में लग गई, लेकिन सुनीता चुपके से रसोई में आ गई। उसने मीना की रखी हुई चटनी में एक छोटी सी चीज मिला दी, बहुत खट्टा पाउडर, जिससे सारा स्वाद बिगड़ जाए। सुनीता मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अब देखती हूँ सब तेरी कितनी तारीफ करते हैं। मीना को कुछ पता नहीं चला। उसने सारा खाना थाली में परोस दिया। सास ने पहला निवाला लिया। अरे ये क्या, चटनी तो बहुत खट्टी है, मुंह जल गया मेरा। सास गुस्से में बोली, मीना तूने तो सारा खाना बिगाड़ दिया। क्या यही सीख के आई है अपने घर से? इतनी खट्टी चटनी कौन बनाता है? मीना की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, मैंने तो बिल्कुल ठीक बनाई थी, पता नहीं कैसे। सुनीता चुपचाप खड़ी थी, मगर उसकी मुस्कान छिप नहीं रही थी। सास ने फिर कहा, कल से तू नहीं, सुनीता खाना बनाएगी। तेरे हाथ की तो इज्जत ही चली गई। मीना चुप रही, पर मन ही मन बहुत दुखी हुई। रात को जब मीना रसोई साफ कर रही थी, तब उसकी नजर चटनी वाले डिब्बे पर पड़ी। उसने देखा कि एक पुरानी प्याली जिसमें खट्टा पाउडर रखा था, वहां छुपी रखी थी, जो उसने इस्तेमाल ही नहीं की थी। तभी मीना को समझ आ गया, ये सुनीता दीदी ने ही मिलाया था। सुबह सास ने कहा, आज सुनीता पराठे बनाएगी। मीना चुप थी, लेकिन उसके मन में एक बात आ गई। जब सुनीता रसोई में पराठे बना रही थी, तब मीना चुपके से आई और गैस का बटन हल्का सा घुमा दिया, ताकि गैस धीमी जलने लगे, पर सुनीता को पता न चले। जब सुनीता के पराठे बने तो वे कच्चे कच्चे से रह गए। सब लोग खाने बैठे। सास ने पहला निवाला लिया। अरे ये तो कच्चा है। क्या सुनीता, ध्यान नहीं है क्या? सुनीता घबरा गई। अरे माँ जी, गैस तो ठीक थी, पता नहीं कैसे। मीना ने धीरे से कहा, माँ जी, गलती तो इंसान से होती है। कल मुझसे हुई, आज सुनीता दीदी से हो गई। सास सब समझ गई कि घर में दोनों के बीच कुछ चल रहा है। उसने गुस्से से दोनों से कहा, आज से एक बात याद रखना, जो घर में एक दूसरे के साथ धोखा करेगा, उसके हाथ का खाना कभी स्वादिष्ट नहीं होगा और दिल कभी चैन से नहीं रहेगा। घर की खुशियां तुम दोनों के हाथों में है, समझ जाओ। सुनीता का चेहरा नीचे झुक गया। उसने मान लिया कि उसने गलत किया। मीना ने भी सोचा, आगे से मैं भी चुप नहीं रहूंगी, गलत का विरोध करूंगी। उस दिन के बाद दोनों की दोस्ती हो गई। साथ में बैठकर रोटियां बेलने लगी, चटनी मिलकर बनाने लगी और घर में फिर से हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। छोटी छोटी बातें जैसे हवा के झोंके से उड़ गई। घर एक बार फिर सुकून का घर बन गया। अगले दिन सवेरे ही सुनीता उठ गई। उसने रसोई में जाकर ताजा हरा साग पकाया। धीमी आंच पर प्यार से पकाती रही और मन ही मन सोची, कल मीना ने मेरी बात सह ली, मैं भी इसका मन जीत लूंगी। जब साग बनकर तैयार हुआ तो सुनीता ने मीना को आवाज दी, मीना आज गरम गरम रोटी तू नहीं, मैं सेंकूंगी और तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। मीना हैरान रह गई, पर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सुनीता ने रोटियां बेली, तवे पर सेंकी और मीना की थाली में गरम गरम रोटियां परोस दी। अरे वाह सुनीता, आपने तो बहुत स्वादिष्ट साग बनाया है। खाकर दिल खुश हो गया और साथ में ये गरम गरम रोटियां भी कमाल की हैं। सच में मजा आ गया। अच्छा जी, तुम्हें मेरे हाथ का बना हुआ खाना अच्छा लगा। अब तो मैं रोज तुम्हारे लिए ऐसे ही प्यार से खाना बनाऊंगी। सास रसोई के दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर भी तसल्ली की मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, अब मेरा घर सच में घर बन गया है। जहाँ प्यार है वहाँ बरकत भी है। जेठानी सुनीता का दिल अब भी साफ नहीं हुआ था। वह सिर्फ नाटक था, सास को दिखाने के लिए। जैसे ही सास वहां से चली गई,
सुनीता ने अपनी आंखें तरेरी और मीना से धीमी आवाज में कहा, समझी ना, ये सब मैंने माँ जी के सामने किया है। तू मत समझ लेना कि मैं तुझसे दोस्ती कर रही हूँ। घर में तेरी चलने नहीं दूंगी। मीना चुपचाप रह गई। उसने मन ही मन सोचा, तो दीदी का असली रंग अब दिखा है, पर मैं भी कमजोर नहीं हूं। सही वक्त पर मैं भी जवाब दूंगी। अगले दिन सास ने कहा, आज मीना दाल और चावल बनाएगी, सुनीता उसकी मदद करेगी। पर सुनीता को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने मन ही मन सोचा, माँ जी तो इस नई बहू के पीछे पागल हो रही है, कुछ करना पड़ेगा। सुनीता ने मीना की दाल में छुपके से थोड़ा ज्यादा नमक डाल दिया। जब दाल बनी तो सास ने पहला निवाला लिया। अरे मीना, दाल में तो बहुत नमक है, इतनी गलती कैसे कर दी तूने? मीना समझ गई कि ये सुनीता की चाल है, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रही। उसने सास से धीरे से कहा, माँ जी, मैंने तो दाल में बिल्कुल नाप कर नमक डाला था, शायद किसी ने बाद में डाल दिया हो। सास को शक हुआ। उसने सुनीता की ओर देखा। सुनीता, तू भी तो रसोई में थी, कुछ पता है? सुनीता ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, अरे माँ जी, मैंने तो कुछ नहीं किया। सास ने कुछ नहीं कहा, मगर मन ही मन सोचने लगी, लगता है इस घर में अब भी सब ठीक नहीं है। अगली सुबह मीना जल्दी उठ गई। उसने सास के लिए गरम गरम चाय बनाई और उनके पास ले गई। सास ने कहा, बहू, तू तो सच में बहुत समझदार है। मीना धीरे से बोली, माँ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सास ने हैरानी से देखा। क्या बात है बहू? मीना ने सारी सच्चाई बता दी। माँ जी, सुनीता दीदी मुझसे जलती है। वो चाहती है कि आप मुझे हमेशा डांटे। कल भी दाल में नमक उन्होंने ही डाला था। सास चौंक गई, मगर उसने मीना से कहा, तू घबरा मत, मैं सब देख रही हूँ। सही वक्त पर मैं भी सुनीता को सबक सिखाऊंगी। इधर सुनीता अपने कमरे में बैठी थी। ये मीना तो माँ जी के साथ लग गई है, अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। सुनीता ने अपनी सखी रीना को बुलाया। रीना बोली, तू तो घर की बड़ी बहू है, इस छोटी को क्यों झेल रही है? कर दे इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने का इंतजाम। सुनीता मुस्कुराई। मैं भी यही सोच रही थी, कुछ ऐसा करूंगी कि ये बहू हमेशा के लिए बदनाम हो जाए। दूसरे दिन सुनीता ने एक सोने की बालियां गायब कर दी और शोर मचाया। हाय हाय, मेरी सोने की बालियां कहाँ गईं? किसने चुरा ली? अब मैं क्या करूंगी? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। किसी की नजर लग गई शायद मेरी प्यारी बालियों को। सास दौड़कर आई। सुनीता रोने का नाटक करने लगी। माँ जी, घर में तो मीना ही थी, कहीं उसी ने तो नहीं ले ली? सास चुप रही। उसने मीना की ओर देखा। मीना, क्या ये सच है? मीना रो पड़ी। नहीं माँ जी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? सास बोली, ठीक है, मैं सबकी तलाशी लूंगी। सभी के सामने सास ने सबसे पहले मीना की अलमारी देखी। और क्या देखती है, वहां एक छोटी सी थैली पड़ी थी जिसमें सुनीता की बालियां थीं। सुनीता ने मन ही मन सोचा, अब तो मीना गई काम से। मगर तभी सास ने चुपके से कहा, सुनीता, ये बालियां तो तूने ही मीना की अलमारी में छुपाई है। कल तेरी चप्पल के पास इन बालियों का एक हिस्सा गिरा था, मुझे सब पता है। सुनीता का चेहरा फक पड़ गया। वह कुछ बोल नहीं सकी। सास बोली, बहू, तू घर की बड़ी है, तुझसे ये सब उम्मीद नहीं थी। आज से तू रसोई से दूर रहेगी। घर के बड़े काम अब मीना के जिम्मे होंगे। मीना के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। सुनीता गुस्से से मुंह फेरकर कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करके पलंग पर बैठ गई। माथे पर बल, आंखों में आंसू, पर दिल में झर। माँ जी ने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। इस छोटी बहू की वजह से मैं इसे चैन से रहने नहीं दूंगी। अब तो इसकी असली परीक्षा होगी। उसी रात सुनीता ने अपने बचपन की सखी रीना को बुलाया। रीना धीरे से बोली, क्या हुआ बहन, इतनी परेशान क्यों है? सुनीता ने पूरी बात बताई। रीना हंसी। तो फिर क्या कर? ऐसा काम कर कि मीना खुद इस घर से भाग जाए या माँ जी उसे निकाल दे। सुनीता बोली, पर क्या करूं? रीना बोली, रसोई में कोई बड़ी चीज तोड़ दे, जैसे माँ जी का कीमती मटका, और मीना के ऊपर इल्जाम लगा दे। सुनीता मुस्कुराई। बिल्कुल यही करूंगी। अगले दिन सुबह सुबह सुनीता चुपके से रसोई में गई।
माँ जी का पुराना और कीमती मटका गिरा दिया। मटका चकनाचूर हो गया। आवाज सुनकर मीना और सास दौड़ी। सुनीता घबराई सी बनी बोली, अरे माँ जी, मीना ने मटका गिरा दिया। मैंने मना भी किया पर इसने सुना ही नहीं। मीना हैरान, नहीं माँ जी, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो कपड़े सुखाने बाहर थी। सास सोच में पड़ गई, पर ये तो सच है, मीना तो बाहर थी। सास ने सुनीता की तरफ देखा। सुनीता, तू क्यों झूठ बोल रही है? मीना तो बाहर थी, ये मटका तूने ही गिराया है, सच बता। सुनीता का चेहरा लाल हो गया, पर तभी पीछे से रीना बोली, मां जी, मैं आपको पूरा सच बताती हूँ। असली गुनहगार कोई और नहीं बल्कि सुनीता ही है। उसी ने वो कंगन तोड़ा है। दरअसल सुनीता को मीना से हमेशा से जलन थी। वो नहीं चाहती थी कि गांव में कोई मीना की तारीफ करे या उसके अच्छे नाम की चर्चा हो। इसीलिए सुनीता ने जानबूझकर ये चाल चली। उसका इरादा था कि वो कंगन तोड़ दे और सारा इल्जाम मीना के सिर मढ़ दे, ताकि गांव वाले मीना को बुरा। सुनीता, मुझे तुमसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुमसे तो सबको अच्छे व्यवहार की, जिम्मेदारी निभाने की और घर को एक सूत्र में बांधकर रखने की उम्मीद थी, मगर तुमने तो सारी हदें पार कर दी। मैंने कई बार तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज किया, सोचा कि बहू है, नई नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी, मगर अब जो तुमने किया है वो माफ करने लायक नहीं है। तुमने अपनी ही देवरानी मीना के साथ ऐसी नीच और घटिया चाल चली। जो लड़की दिन रात इस घर की सेवा करती है, जो खुद से ज्यादा घर वालों का सोचती है, जो मासूम है, भोली है, उसी को तुमने बदनाम करने की कोशिश की। क्या मिला तुम्हें इस साजिश से? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मीना जैसी सीधी सादी लड़की पर ऐसा कलंक लगाने चली थी तुम, जिसे कभी किसी ने ऊंची आवाज में बात करते नहीं सुना। तुम्हारी इस चाल से अगर हम सब धोखा खा जाते तो उसकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती, मगर सच सामने आ गया और अब मैं इस घर की मालकिन होने के नाते ये फैसला सुनाती हूँ कि इस घर में अब सिर्फ मीना की मर्जी चलेगी। वही रसोई में जाएगी, वही घर के कामकाज देखेगी। तुम्हें अब न रसोई में कदम रखने की इजाजत है और न घर के किसी भी काम में दखल। माँ जी, माफ कर दीजिए मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे दिल में मीना के लिए जलन थी। मैं नहीं चाहती थी कि लोग उसकी तारीफ करें, सब उसकी अच्छाई की बातें करें, इसीलिए मैं बहक गई। मुझसे यह सब अनजाने में हो गया। मेरा इरादा घर में कलह फैलाने का नहीं था, लेकिन मेरी नासमझी से ऐसा हो गया। मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। मेरे कारण इस घर का माहौल बिगड़ गया। मीना जैसी भोली और सच्ची लड़की पर इल्जाम लगाकर मैंने बहुत बुरा किया, उसके साथ अन्याय किया। माँ जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं अब कभी कोई गलती नहीं करूंगी। मीना से भी मैं माफी मांगती हूँ। मैंने उसके साथ गलत किया है, लेकिन अब मैं सच में बदल जाऊंगी। मैं इस घर को अपना मानती हूँ, आप सबको अपना मानती हूँ। मुझे एक मौका और दीजिए, मैं सबकी सेवा करूंगी, ईमानदारी से काम करूंगी, मीना का साथ दूंगी, कभी उससे जलन नहीं करूंगी। बस मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मेरे आंसू मेरी गलती का सबूत है। कोई बात नहीं माँ जी, आप इन्हें माफ कर दीजिए। गलती तो सबसे हो जाती है, इंसान से ही भूल होती है। अगर इनसे भी हो गई तो क्या हुआ, मैं दिल से इन्हें माफ कर चुकी हूँ। मेरे मन में इनके लिए कोई भी बुरी भावना नहीं है। मैं नहीं चाहती कि इस घर में कलह या दूरियां रहें। आखिर ये भी इसी घर की बहू है, और परिवार तभी परिवार होता है जब हर किसी को अपनाने की कोशिश की। माँ जी, मैं आपसे भी कहती हूँ कि आप मेरे बारे में कुछ भी गलत मत सोचिए। मैं सच में इस घर में चैन से, सुकून से रहना चाहती हूँ, बिना किसी झगड़े, बिना किसी मनमुटाव के। मेरा दिल बहुत साफ है। मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि इस घर में हंसी खुशी का माहौल रहे, सब मिलकर रहें। इसलिए माँ जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि सुनीता दीदी को माफ कर दीजिए। जो हो गया सो हो गया। हम बीती बातें भूल जाएं और इस घर को फिर से खुशियों से भर दें। मैं आपके भी बहुत आदर करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। आप भी मुझे अपनी बेटी की तरह समझिए। सास बोली, आज से तू रसोई के सारे कामों से अलग रहेगी। इस घर में अब सिर्फ मीना की मर्जी चलेगी। तू चाहे तो मायके चली जा, यहाँ तेरा कोई काम नहीं। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए, पर सास का चेहरा सख्त था। मीना बोली,
माँ जी, इसे रहने दीजिए, ये बहन है। गलती कर बैठी, पर इंसान गलती कर ही जाता है।